जय हिंद एवरीवन। अगर आप आर्मी की तैयारी करते हो और इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। इस वीडियो में एक मॉक टेस्ट करेंगे टोटल 25 क्वेश्चन का जनरल अवेयरनेस का, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। निगेटिव मार्किंग 0 रहेगी। टारगेट दे रहा हूँ आप सभी को 25 में से 20 क्वेश्चन सही करने हैं। कमेंट कर देना अगर आप वीडियो अच्छी लगे, या फिर आप लास्ट में सीधा कमेंट करना कि 25 में से आपका फाइनल स्कोर क्या बना है। देखिए, क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी कराऊंगा और एक्सप्लेनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले वीडियो को देखिए, एक्सप्लेनेशन को समझिए। तुरंत कॉपी पेन लेके नोट मत करना वीडियो के बीच में। वीडियो ख़त्म होने के बाद वापस से वीडियो को स्टार्ट करना और कॉपी पेन लेके बढ़िया से नोट्स बनाना। ये मान लीजिए कि अगर आपने सारी वीडियोस के नोट्स बना लिए तो जीके आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा। सारा का सारा जीके आप इन्हीं वीडियो से कवर कर लोगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में आएगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? फ्रॉम वेयर इज सत्यमेव जयते टेकन? ऑप्शंस देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, बस यही 2-3 सेकंड का टाइम मिलेगा। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। देखिए, इसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। ऑप्शन से भी हम क्वेश्चंस बनाएंगे। जैसे ऋग्वेद लिखा है तो सबसे प्राचीन वेद है और इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख दिया हुआ है। सामवेद की बात करें तो भारतीय संगीत का जनक माना जाता है सामवेद को। रामायण देखिए, रामायण आपका एक आदि काव्य है जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। तो इतने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, पहले ही क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं। तो इनके आपको नोट्स बनाने हैं, नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, लोथल जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था, तो ये किस राज्य में स्थित है? लोथल, अ मेजर पोर्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शंस दिए हुए हैं। याद है तो टिक लगाइए, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, नोट्स बनाते चलिएगा। एग्जाम तक सारे याद हो जाएंगे, एक एक क्वेश्चन रट जाएगा। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का ये एक प्राचीन बंदरगाह था। ऑप्शन देखिए, पंजाब लिखा हुआ है। तो यहाँ पर रोपड़ नामक हड़प्पा स्थल सतलुज नदी के किनारे स्थित है। देखिए, राजस्थान तो यहाँ पे कालीबंगा स्थल स्थित है। हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे राखीगढ़ी और बनावली जैसे प्रमुख स्थल हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बिटवीन whom वॉज द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत फॉट? ऑप्शंस देखिए, राइट आंसर टिक करिए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था, यह क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। 1556 ईस्वी में। किसके किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। इस युद्ध में अकबर के संरक्षक बैरम खान ने नेतृत्व किया था, तो नेतृत्व भी पूछा जाता है। और हार किसकी हुई थी? हेमू की हार हुई थी। ए नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी। तो इनके बीच 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। सी नंबर में देखिए मराठा और अब्दाली लिखा है, तो इनके बीच में 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध कब कब हुए थे, नोट डाउन करिए। किसके किसके बीच हुआ था, नोट डाउन करिए। डी नंबर देखिए हुमायूं और शेरशाह लिखा है, तो इनके बीच 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध हुआ था, बिलग्राम युद्ध। तो ये भी एक अलग से क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेना। तो लगभग 7-8 क्वेश्चन देखिए आपके इसी क्वेश्चन से तैयार हो रहे हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? व्हाट इज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ द नर्मदा रिवर? ऑप्शंस देखिए, राइट आंसर टिक लगाइए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। नासिक देखिए, तो यहाँ त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी निकलती है। इसके अलावा कृष्णा नदी का उद्गम पूछा जाए तो महाबलेश्वर। भागीरथी या गंगा का उद्गम पूछा जाए तो गंगोत्री। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के थल सेना प्रमुख कौन है? हु इज द करेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया? ऑप्शंस देखिए, राइट आंसर टिक करिए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारत के वर्तमान थल सेना प्रमुख हैं। इन्होंने 30 जून सन 2024 को पदभार ग्रहण किया
और ये 30वें सेना प्रमुख हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछे कि 30वें सेना प्रमुख कौन है, तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी। मनोज पांडे ये आपके 29वें थल सेना प्रमुख थे। देखिए ऑप्शन नंबर सी में अनिल चौहान लिखा है, तो ये भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर शिफ्ट में आपके एग्जाम में छप सकता है। डी के त्रिपाठी, तो ये वर्तमान में नौसेना प्रमुख है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सब नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हीराकुंड बांध ये किस नदी पर बनाया गया है? ऑन विच रिवर इज द हीराकुंड डैम बिल्ट? ऑप्शंस देखिए, राइट आंसर टिक करिए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। हीराकुंड बांध महानदी पर बना है। पूछा जाए कहाँ स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध ही है। अब देखिए और क्वेश्चन, ए नंबर सतलुज लिखा है, तो इस नदी पर भाखड़ा नांगल बांध है जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कावेरी नदी की बात करें तो इसमें मेट्टूर बांध स्थित है जो कि तमिलनाडु में है। भागीरथी की बात करें तो इस पे भी है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बांध, वो है टिहरी बांध जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है और कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। 7th नंबर क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर फंडामेंटल राइट्स डिस्क्राइब्ड? बताइए किस पार्ट में है। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, पार्ट 3rd में। भारतीय संविधान के पार्ट 3rd में अनुच्छेद 12 से 35 के मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। पार्ट 3rd को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ए में पार्ट 2nd लिखा हुआ है, तो इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन है। पार्ट 4 की बात करें तो इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी हैं। पार्ट 9 की बात करें तो ये 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, पार्ट 9, जो पंचायती राज से संबंधित है। 8th नंबर क्वेश्चन देखिए, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा? ऑप्शंस देखिए, राइट आंसर टिक करिए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक है, लोकसभा को देखिए जनता का सदन भी कहा जाता है और निम्न सदन भी कहा जाता है। ए नंबर में 18 वर्ष लिखा है, तो आप सभी को पता है मतदान की जो आयु है वो 18 वर्ष है। सी नंबर में 30 वर्ष लिखा है, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। देखिए 35 लिखा हुआ है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको नोट्स बनाना बढ़िया से। 9th नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ द नॉर्दर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी? ऑप्शंस देखिए, राइट आंसर टिक करिए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय सेना की उत्तरी कमान का जो मुख्यालय है वो ऊधमपुर जम्मू कश्मीर में स्थित है। कुल कितनी कमान है? 7 कमान है, तो सातों कमानों के मुख्यालय आपको रटे होने चाहिए, एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ए नंबर देखिए, पश्चिमी कमान की बात करें तो चंडी मंदिर हरियाणा में स्थित है। दक्षिणी कमान की बात करें तो पुणे में, और दक्षिणी पश्चिमी कमान की बात करें तो ये जयपुर में स्थित है। 10th नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? हु इज द करेंट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, टिक लगा दो। नहीं पता है कोई बात नहीं, तुक्का लगा दो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद भारत के वर्तमान विदेश मंत्री हैं। विदेश मंत्री बनने से पहले वे विदेश सचिव भी रह चुके हैं। ए नंबर देखिए, राजनाथ सिंह लिखा है, तो ये वर्तमान के भारत के रक्षा मंत्री हैं। अमित शाह वर्तमान भारत के होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं। इसके अलावा सहकारिता मंत्री भी हैं अमित शाह। पीयूष गोयल की बात करें तो ये वर्तमान में भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। तो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो रहे हैं सिर्फ ऑप्शन से, तो इनको नोट डाउन करिएगा। 11th नंबर क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश? ऑप्शंस देखिए,
राइट आंसर टिक करिए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है और राजधानी का नाम ढाका है। बांग्लादेश को नदियों का देश भी कहा जाता है। 3 क्वेश्चन ये याद रखिएगा। देखिए रुपया लिखा हुआ है, तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस और सेशल्स आदि की जो मुद्रा है वो रुपया है। सी नंबर में क्यात लिखा है, तो भारत का पड़ोसी देश है म्यांमार, बर्मा, तो इसकी करेंसी का नाम क्यात है। डॉलर, देखिए अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में, न्यूजीलैंड में डॉलर चलता है। 12th नंबर क्वेश्चन है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द गीत गोविंद? ऑप्शंस देखिए, राइट आंसर टिक करिए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रसिद्ध संस्कृत काव्य गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। जयदेव बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। ए नंबर में कालिदास लिखा है, तो देखिए कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इनकी कुछ रचनाएं जैसे मेघदूत, शकुंतलम। बाणभट्ट, ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और इनकी रचनाएं की बात करें तो हर्षचरित, कादम्बरी। सूरदास, तो ये भक्ति काल के कवि थे और इनकी एक रचना है सूरसागर। 13th नंबर क्वेश्चन, थल सेना के कैप्टन का पद नौसेना के किस पद के समान होता है? द रैंक ऑफ कैप्टन इज द आर्मी इज इक्विवेलेंट टू विच रैंक इन इंडियन नेवी? बताओ। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी। भारतीय थल सेना के कैप्टन नौसेना के लेफ्टिनेंट के बराबर होते हैं। वायुसेना में यह पद फ्लाइंग लेफ्टिनेंट के बराबर होता है। मतलब थल सेना में कैप्टन, नौसेना में लेफ्टिनेंट और वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट, ये तीनों बराबर होते हैं पद। ठीक है। ए नंबर में कमांडर लिखा है, तो ये थल सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल के बराबर होता है। बी सब लेफ्टिनेंट लिखा है, तो ये थल सेना के लेफ्टिनेंट के बराबर होता है। अच्छा, डी नंबर देखिए कैप्टन नेवी लिखा है, तो नौसेना का कैप्टन थल सेना के कर्नल के बराबर होता है। 14th नंबर, अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? व्हाट इज द रेंज ऑफ द अग्नि 5 मिसाइल? ऑप्शंस देखिए, राइट आंसर टिक करिए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। अग्नि 5 भारत की एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से अधिक है। इसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया था। ए नंबर में लिखा है 1000 किलोमीटर, तो अग्नि 1 मिसाइल की मारक क्षमता इतनी। अग्नि 2 की मिसाइल की मारक क्षमता है 2000। 500 किलोमीटर की बात करें तो यह कम दूरी की मिसाइल पृथ्वी की श्रेणी में आता है। 15th नंबर क्वेश्चन देखिए, गिद्दा किस राज्य का प्रसिद्ध महिला लोक नृत्य है? गिद्दा इज अ फेमस फीमेल फोक डांस ऑफ विच स्टेट? ऑप्शंस देखिए, राइट आंसर टिक करिए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गिद्दा पंजाब की महिलाओं द्वारा किए जाने वाला एक ऊर्जावान लोक नृत्य है। इसे अक्सर रिंग डांस के रूप में किया जाता है और इसमें बोलियां गाई जाती हैं। अब देखिए हरियाणा लिखा है, तो यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य लूर और झूमर है। राजस्थान, तो यहाँ घूमर और कालबेलिया, ये दो नृत्य याद रखिए। हिमाचल की बात करें तो यहाँ पे एक नृत्य है नाटी जो कि काफ़ी लोकप्रिय है। 16th नंबर क्वेश्चन है, सेना का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? विच इज़ द हाइएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ऑफ द आर्मी? ऑप्शंस देखिए, राइट आंसर टिक करिए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। सेना युद्ध के समय असाधारण वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र है। प्रथम परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को मरणोपरांत दिया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट्स बनाइएगा, इसको हाईलाइट भी करिएगा। अशोक चक्र, तो शांतिकाल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है ये। महावीर चक्र युद्ध काल का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। शौर्य चक्र की बात करें तो शांति काल का ये वीरता पुरस्कार है शौर्य चक्र। 17th नंबर देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट?
बताइए। स्लोगन्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। ए नंबर में देखिए भगत सिंह लिखा है, इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, सॉरी इन्होंने लोकप्रिय बनाया था। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विद्रोह में इन्होंने नारा दिया था साइमन गो बैक। महात्मा गांधी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। कब? 1942 में। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? ऑप्शन देखिए, राइट आंसर टिक करिए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत के कुल प्राकृतिक रबर का उत्पादन 90% से अधिक हिस्सा केरल में होता है। रबर लेटेक्स नामक दूधिया पदार्थ से प्राप्त होता है। कर्नाटक, ये सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक है। तमिलनाडु, यहाँ केले और नारियल का उत्पादन होता है सबसे अधिक तमिलनाडु में। अगर सबसे बड़ा चाय उत्पादक पूछा जाए तो असम। सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक कर्नाटक, केला और नारियल उत्पादक तमिलनाडु और चाय उत्पादक असम। ये सब नोट डाउन करना। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? आगा खां कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? दीजिए जवाब। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। आगा खां कप ये हॉकी से संबंधित है। मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहा जाता था। देखिए फुटबॉल लिखा हुआ है, संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप ये फुटबॉल से संबंधित हैं। क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी। बैडमिंटन, थॉमस कप पुरुष और उबेर कप महिला बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया? बताओ। सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,82,239 वर्ग किलोमीटर है। ये नंबर देखिए उत्तर प्रदेश लिखा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है और क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान है। ठीक है, सी नंबर मध्य प्रदेश। तो क्षेत्रफल में ये सबसे बड़ा राज्य है। दूसरा, ठीक है, यहाँ सर्वाधिक वन है। डी महाराष्ट्र। तो क्षेत्रफल में ये तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो क्षेत्रफल में पहला सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा महाराष्ट्र। तीनों याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में पंचायती राज किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? बाई विच अमेंडमेंट वॉज पंचायती राज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये क्वेश्चन का आंसर आप दे लोगे क्योंकि अभी किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में ये क्वेश्चन था। तो सही जवाब इसका बी नंबर हो जाएगा। 1992 के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो सन भी पूछा जा सकता है, कब? तो 1992। ठीक है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को। ए नंबर में लिखा है 42वां संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। तो देखिए इसे लघु संविधान कहा जाता है। इसमें प्रस्तावना में बदलाव हुए थे। 44वां संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, तो इसके द्वारा संपत्ति के आधार को मौलिक अधिकारों से हटाया गया था। 52वां संशोधन जो कि 1985 में हुआ था, तो इसके द्वारा दल बदल विरोधी कानून लाया गया था। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज रोहतांग पास लोकेटेड? ऑप्शंस देखिए, राइट आंसर टिक करिए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में मनाली के पास स्थित है। यहाँ अटल टनल बनाई गई है जो दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। ये नंबर देखिए सिक्किम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे नाथुला और जेलेपला दर्रा स्थित है।
तो ये दोनों दर्रा याद रखिएगा, नाथुला और जेलेपला दर्रा, ये सिक्किम में स्थित है। ठीक है। लिपुलेख दर्रा और माना और नीति दर्रा ये उत्तराखंड में है। ठीक है। बोमिडला और दीफू दर्रा ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हु इज द करेंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया? ऑप्शंस देखिए, राइट आंसर टिक करिए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। हीरालाल सामरिया भारत के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त हैं। वे इस पद पर पहुंचने वाले पहले दलित समुदाय के व्यक्ति हैं। देखिए, ए नंबर में ज्ञानेश कुमार लिखा है, बहुत चर्चा में रहे हैं, पता है आपको। ये भारत के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त हैं। सी नंबर हीरालाल जे कन्या, ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। इसके अलावा डी नंबर आर वेंकट रमन, ये भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल है, महान्यायवादी। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम? राइट आंसर टिक करिए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है। इसे विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह भी कहा जाता है। देखिए, ए में पृथ्वी लिखा है तो इसे नीला ग्रह कहते हैं, और ये एकमात्र है जहाँ पे जीवन है। सी नंबर शनि लिखा है तो यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जिसके चारों ओर स्पष्ट वलय होती हैं, रिंग्स होती हैं। डी नंबर मंगल ग्रह, इसे लाल ग्रह कहते हैं। तो पूछा जाता है इसे लाल ग्रह क्यों कहते हैं, तो आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन है? हु इज द करेंट स्पीकर ऑफ लोकसभा इन इंडिया? राइट आंसर बताइए। सही जवाब इसका क्या होगा? ए नंबर ओम बिरला। ओम बिरला वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष हैं। वे राजस्थान के कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से सांसद भी हैं। बी नंबर देखें, सीपी राधाकृष्णन, ये भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। ये अपडेट हुए हैं, पहले जगदीप धनखड़ थे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। अमित शाह, ये वर्तमान में गृह मंत्री हैं भारत के। नितिन गडकरी, ये वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। तो ये थे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें करंट अफेयर के भी 4 क्वेश्चन थे। तो लगभग आधे घंटे की वीडियो है, और इस वीडियो में आपने लगभग 150 प्लस क्वेश्चन आपने तैयार किए हैं। वीडियो ख़त्म हो गई है, आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो को वापस स्टार्ट करके इसके नोट्स बनाइए। कम से कम 150 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए हैं। आप कभी 1 घंटे 1.25 घंटे की लाइव क्लास भी देखेंगे, उसमें भी इतने क्वेश्चन नहीं तैयार होंगे इतनी जल्दी। यहाँ आपने 25 से 30 मिनट में लगभग 150 प्लस क्वेश्चन तैयार हो गए, और सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड थे। तो बताइए आपका स्कोर कितना है? अगर 15 से कम है तो फिर आपको मेहनत की और प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितनी भी वीडियोज़ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो वीडियोज़ आप करते जाइएगा। ये मान लीजिए जीके में एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आओगे, बस जितने क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ, जो जो चीज़ें मैं आपको बताता जाऊँगा वो आप करते जाइएगा। कमेंट की बहुत भूख रहती है मुझे, तो एक कमेंट कर देना या आप अपना स्कोर बता देना। वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।